जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न करवाने वाला हूं, जिसमें ये टोटली जो क्वेश्चन होगा ये होगा राजस्थानी चित्रकला से संबंधित होगा। ठीक ना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरुआत है, पहला क्वेश्चन है कि जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का था? पहाड़ी का कि बंगाल का कि मुगल का कि कंपनी का? तो इसमें होगा मुगल का था। ठीक ना। किसका था? मुगल का था। आगे चलते, हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ थी, बीकानेर थी, बोधी थी, जयपुर थी? इसकी जो हाड़ा राजाओं की राजधानी थी ये बोधी शैली थी। ठीक ना। तो इसको याद करने के लिए, हाड़ा के राजाओं की राजधानी तो बोधी थी, तो इसमें जो है हाड़ा, मान लीजिए ए बिच्छू टाइप का जो होता है, डंक मारता है, तो वहाँ पे अगर जो ढांक मारता है वहाँ पे बिंदी पड़ जाता है, तो इसको याद करने के लिए वहाँ पे बिंदी पड़ जाएगी, बिंदी से बोधी हो जाएगा। ठीक ना। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? तो 3 नंबर का गा वाला होगा। 3 नंबर का गा कौन सा है? मेवाड़ शैली है। ठीक ना। ढोला मारू मेवाड़ से मारेंगे ढोल पर, मेवाड़ से हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलते, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? चौथा नंबर है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? किशनगढ़ में वही बनी ठन्नी वाला है, तो ये निहाल चंद्र का है। ठीक ना। 105, निहाल चंद्र किस राजा के दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के कि राम सिंह के कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन सा होगा? तो 5 नंबर का होगा सावंत सिंह के समय। ठीक ना। आते हैं फिर 106 नंबर पर। 106 नंबर पर है कि राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या था? तो राजस्थानी का दूसरा नाम था हिंदू शैली। आते हैं फिर 7 नंबर पर। 7 नंबर पर कहता है कि मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृति कौन सी थी? भागवत पुराण है, या फिर भ्रमर गीत है, कि रामचंद्रिका है, या फिर सुपासनाचर्यन है? तो यही है घा वाला, सुपासनाचर्यन है। फड़ क्या संबंधित है? ये राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। ठीक ना। मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदय है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं कि किस प्रदेश में चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो ये है राजस्थान का। ठीक। आते हैं 11 नंबर पर। तो 11 नंबर पर क्या क्वेश्चन है कि 11 नंबर पर राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ? तैल का, जलीय का, या एक्रिलिक का, या टेम्परा का? इसमें से है टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं कि नगरी दास की बनी ठनी का चित्रण किस रूप में हुआ है? तो ये राधा जी के रूप में चित्रण हुआ है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप का शैली है? तो ये अपभ्रंश शैली से है। ठीक ना। विकल्प नंबर घा वाला। राजपूत पेंटिंग नाम की पुस्तक किसने लिखा था? तो ये है आनंद कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग ए के स्वामी इनको कहते हैं, शॉर्ट नेम है। राजपूत पेंटिंग नाम की पुस्तक का प्रकाशन में हुई तो 1916 में हुई थी। ठीक ना। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या है? तो कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या है? तो कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है पशुओं का शिकार। इसमें तो वही होता है कि सुअर का शिकार करते हुए ऐसे करके आता रहता है। ठीक ना। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए थे, जयपुर का भित्ति चित्र बनाया गया था, इसमें कौन सा था? ये फ्रेस्को बोनो वाला सिस्टम है, यहाँ पे गीली सतह पर। ठीक ना। सूखी सतह पर नहीं था। तो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्नलिखित में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो यह है वन स्थली, वहीं पे एक कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है वर्तमान में। 18 नंबर का का वाला है। ठीक ना। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की तकनीक का प्रभाव भारत में यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण का तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? बंगाल पर, मुगल पर, या फिर फ्रेस्को शैली पर? तो यही हमारा खा वाला हो जाएगा, जयपुर फ्रेस्को शैली पर। ठीक ना। तो 19 नंबर का कौन सा हमारा हो जाएगा? 19 नंबर का हमारा हो जाएगा खा वाला। आते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 20 नंबर में है कि इटालियन फ्रेस्को चित्र की तकनीक किससे समान है? अजंता के भित्ति के है, कि जयपुर के है, कि बाग के है, पहाड़ी के? तो ये अजंता के भित्ति जयपुर फ्रेस्को के समान है। ठीक ना। ये जयपुर फ्रेस्को के समान है। 20 नंबर का जो हमारा होगा खा वाला होगा। अब 21 नंबर पर चलते हैं कि 21 नंबर पे है कि निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने थे? तो ना इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कि किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने थे? 21 नंबर पे। 21 नंबर पे हमारा होगा कि किशनगढ़ से नगरीदास, या जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह, या फिर बोधी के बुद्ध राव बुद्ध सिंह? तो एक गा वाला होगा मान सिंह। ठीक ना। आते हैं फिर हम 22 नंबर पर। 22 नंबर पर क्या क्वेश्चन है? 22 नंबर पे है कि पटचित्र किस शैली से संबंधित है? तो पटचित्र है नाथ द्वारा शैली से। 22 नंबर का कौन सा होगा? घा वाला, नाथ द्वारा शैली से। बनी ठनी कंपनी से, किशन से है, तो भैया ये बहुत फेमस है, ये किशनगढ़ शैली से है। पिछवाई लोक चित्र कहाँ से है? तो पिछवाई लोक चित्र है राजस्थान से। ठीक ना। पिछवाई चित्र पिछवाई चित्र किसके लिए चित्रित की जाती है? ये मंदिर के लिए की जाती है। ठीक ना। राजा उमेद सिंह किस चित्र शैली की मौलिकता प्रदान की थी? 26 नंबर का जो हमारा होगा कि ये कोटा शैली का, राजा उमेद सिंह कोटा शैली से संबंधित थे। राजा के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र से थे? तो ये नाथ द्वारा थे, कि जयपुर थे, कि किशनगढ़, या फिर बोधी से? ये नाथ द्वारा। 27 नंबर का खा। 28 नंबर में क्या है? 28 नंबर में है कि महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह के समय किस शैली का कार्य हुआ था? बोधी का, कोटा का, कांगड़ा का, या फिर मुगल का? तो 28 नंबर का होगा कोटा का। ऊपर हम लोग देखे थे अभी क्वेश्चन। कोटा शैली का उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलता है आचार्य की हवेली पर, झाला की हवेली पर, सिटी पैलेस में, कि माधव के निवास में? तो 29 नंबर का जो हमारा होगा ये है झाला की हवेली पर। ठीक ना। 30 नंबर पे आते हैं कि राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं? कैनवास पर, वसली पर, या इनमें से कोई नहीं? तो है वसली पर। 30 नंबर का कौन सा होगा? खा वाला। कोटा शैली के विषयों को सर्वोत्कृष्ट विषय है रागमाला, नायिका, पशु, या फिर प्रतिकृति? तो 31 नंबर का हमारा होगा इसमें पशु।
32 नंबर पे आते हैं कि कोटा शैली कोटा स्कूल का प्रमुख विशेषता है राजकीय दृश्य, पोर्ट्रेट या शिकार दृश्य या युद्ध दृश्य, जिसमें से मैक्सिमम शिकार दृश्य का है, ठीक ना। 32 नंबर का गा वाला है। फिर आते हैं 33 नंबर पर। 33 नंबर पर क्या कह रहे हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में कला शैली पर जहांगीर और शाहजहाँकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देते हैं, जयपुर में कि किशनगढ़ में या उदयपुर या कोटा में। तो 33 नंबर का होगा जयपुर में, ठीक ना। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों का चित्रकार था, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या फिर किशनगढ़ शैली। तो 34 नंबर का जो हमारा होगा जयपुर शैली से इनका था। साहिब राम जयपुर से थे। फिर निहाल चंद्र किस शैली से संबंधित हैं, निहाल चंद्र किस शैली से संबंधित हैं, तो यह है राजस्थानी चित्र शैली से। 35 नंबर का कौन सा होगा, तो 35 नंबर हमारा घा से घड़ी वाला होगा। आते हैं फिर 36 नंबर पर। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 36 नंबर में है कि राजपूत शैली किसका सम्मिश्रित है, राजस्थानी मुगल का है, राजस्थानी पहाड़ी का है, अपभ्रंश किशन का है, जयपुर ईरानी का है। तो जो 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा ये पहाड़ी और राजस्थानी का है। 36 नंबर का हमारा खा वाला सही है, ठीक ना। राजपूत शैली के चित्रों में राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थानी हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो 37 नंबर का हो जाएगा घा। राजस्थानी चित्रकला की अवधि क्या है, या फिर राजस्थानी चित्रकला की किस अवधि में विकसित हुई है, तो ये 16वीं से 19वीं सदी तक का, ठीक ना। फिर आते हैं 40 नंबर पर। 40 नंबर पर राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा क्या थे, राम सीता, अप्सराएं या फिर रावण मंदोदरी या फिर राधा कृष्ण। तो यही राधा कृष्ण जी। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली में होता है, अजंता में, जैन में, पाल में, अलवर में। तो ये है गा वाला अलवर में। 40 नंबर का कौन सा होगा गा। हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता है, मूलचंद, गोपीचंद, महेश या इनमें से कोई नहीं। तो हाथी दांत पर जो चित्रकारी करता है वो है मूलचंद्र। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, कांगड़ा, अहमदाबाद, गढ़वाल या फिर बीकानेर। तो 42 नंबर का कौन सा होगा, तो 42 नंबर का हमारा होगा बीकानेर, ठीक ना। इसको ढूढ़ा शैली के नाम कौन सी चित्रकला जानी जाती है, कोटा, बूंदी, जयपुर, बीकानेर या मेवाड़। तो ढूढ़ा 43 नंबर का कौन सा होगा, तो 43 नंबर का हमारा होगा ढूढ़ा शैली जयपुर शैली से संबंधित है, ठीक ना, चित्रकला के नाम से जानी जाती है। फिर 44 नंबर पे आते हैं। 44 नंबर पे कि जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है, तो ये है बिहारी सत्य सही। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है, तो बिहारी सत्य सही। आते हैं फिर 45 नंबर पर। 45 नंबर पे मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है, मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है, तो भगवान कृष्ण का है, ठीक ना। मोटी और नटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं, 46 नंबर कौन सा होगा, तो यह है भैया मेवाड़ शैली से। राजस्थानी लघु चित्र की खोज किसने की थी, राय कृष्णदास, कर्नल टाड, अनंत मौसमी, कॉल खंडल वाला। तो ये है कर्नल टाड। जौर पंचाशिखा का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है, ठीक ना, ये राजस्थानी में हुआ है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम है, तो ये आँख, परली आँख, नाना प्रकार की आँख में होता है। इनमें से कौन सा असंबद्ध है, पहाड़ी, देवगढ़, मुगल, राजस्थानी। इसमें से कौन सा असंबद्ध है, तो यही है देवगढ़, ठीक ना। इसके बाद 51 नंबर पे आते हैं कि राजस्थानी चित्रण शैली किस देवता का चित्रण हुआ है, कामदेव का राजस्थानी चित्रण में, तो यही भगवान कृष्ण जी का हुआ है। 51 नंबर का गा। इसके बाद आते हैं 52 नंबर पर कि राजस्थानी चित्रकला का चित्र है, भित्ति चित्र है कि पोथी चित्र है कि वास्तु चित्र है कि लघु चित्र है। तो ये है लघु चित्र है। कौन सा 52 नंबर का कौन सा होगा, घा होगा। राग रागानियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है, तो राग रागानियों का अंकन किस शैली में हुआ है, तो राजस्थानी शैली में अधिक हुआ है। आते हैं फिर 53 से 54 नंबर पर। 54 नंबर पर है कि संगीत से संबंधित चित्र को क्या कहते हैं, सभी, रागमाला, पिछवाई या लघु चित्र। तो यही है रागमाला। बारहमासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ था, ये राजपूत काल में कि पूर्व मध्य काल में, मुगल काल में, बौद्ध काल में। तो 55 नंबर का जो हमारा होगा ये है राजपूत काल में। बारहमासा के चित्र संबंधित हैं, ये है ऋतु चित्रण से संबंधित है, ठीक ना। 56 नंबर का घा वाला होगा। बोधि शैली के चित्र का विषय था, ये था शिकार का था, बोधि शैली का। 57 नंबर का रागमाला था बोधि शैली में, तो ये राग माला का है, ठीक ना, शिकार का नहीं है। दूज का चाँद देखते युगल प्रेमी का चित्रण है, बोधी में, जयपुर, मेवाड़ में है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 58 नंबर का होगा बोधी से, ठीक ना। इसके बाद आता है कि दूज का चाँद देखते युगल प्रेमी के चित्रकार कौन है, तो मोहन है। सूरजन नामक चित्रकार किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे, किशनगढ़, दक्कनी, बंगाल या बूंदी। तो ये थे किशनगढ़। 60 नंबर का कौन सा होगा, तो 60 नंबर का सूरजन नामक जो चित्रकार थे, इस सूरजन नामक चित्रकार किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो ये हैं बोधी शैली के हैं। माफ़ी चाहता हूँ, किशनगढ़ शैली से नहीं है, ये बोधी शैली से है, ठीक ना। 61 नंबर पे आते हैं। तो 61 नंबर पे है कि बोधी शैली को किसके समय पर प्रोत्साहित किया गया था, राजा अनूप के राजा राव देवा के राव सुरजन के, राजा सावंत सिंह के। 61 नंबर का हमारा होगा राव सुरजन। 62 नंबर पे आते हैं कि बोधी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था, तो ये राव उम्मेद के समय हुआ था बोधी शैली का। बोधी चित्र शैली में किस रंग की योजना क्या थी,
बोधि चित्र शैली की रंग योजना क्या थी? धूमिल थी, चटकोली थी, गहरी थी या हल्की रंग योजना थी? तो 63 नंबर का ये होगा कि चटकोली थी, चटक रंग था। 64 नंबर पे आते हैं। 64 नंबर पे क्या है भैया कि बोधि शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग का अधिक प्रयोग हुआ है? बोधि शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग अधिक प्रयोग हुआ है? तो 64 नंबर का ही है, सोना चांदी के रंग अधिक प्रयोग हुआ है। राग दीपक का चित्र किस शैली में अधिक हुआ है? 65 नंबर का है कि राग दीपक के चित्र किस शैली में अधिक हुआ है? तो किशनगढ़, बसोहली, मेवाड़ या बूंदी? तो इसमें से होगा बूंदी शैली में, ठीक ना। राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है? नई दिल्ली, कलकत्ता, वाराणसी, मुंबई? तो 66 नंबर का होगा वाराणसी में। राग दीपक का है राग रागनी का इलाहाबाद में। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो ये है राजस्थान से, ठीक ना। तो 67 नंबर का कौन सा होगा? घा वाला। 68 नंबर पे आते हैं। 68 नंबर पे है कि किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक थे। किशनगढ़ शैली की चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक थे, तो ये हैं सावंत सिंह। 68 नंबर का जो होगा सावंत सिंह। आते हैं 69 नंबर पर, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलमर्मा के शासक थे, तो अभी हम लोग देखे हैं सावंत सिंह। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे। किशनगढ़ शैली के संस्थापक किशनगढ़ चित्र शैली के संस्थापक थे। 70 नंबर पर कौन सा होगा? तो ये नगरीदास, ठीक ना। फिर इधर आते हैं कि बनी ठनी चित्र शैली का चित्र है। बनी ठनी किस शैली बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो 71 नंबर का कौन सा होगा? कि वाद शैली है, कि लोक शैली है, कि फ्रेस्को है, कि लघु चित्र है? तो 71 नंबर का हमारा होगा कि लघु चित्र शैली से है। किससे है? लघु चित्र शैली से है। बनी ठनी पेंटिंग किसका है? ये राधा जी का है। फिर आते हैं 73 नंबर पर। 73 में किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? तो ये किशनगढ़ शैली है, ठीक ना। इसके बाद आता है कि किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो बनी ठनी, ठीक। नगरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य का वर्णन है। नगरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन है, तो बनी ठनी। और 76 नंबर पर आते हैं कि 76 नंबर पे है कि राजस्थान शैली के विषय में से कौन सा नहीं है? जातक कथाएं, नायिका, प्रेम कथाएं या रागमाला? तो 76 नंबर का जो हमारा होगा जातक कथाएं। जातक कथाएं ये अजंता के गुफाओं से लेकर के है, जिसमें जातक कथा तक लेकर के उसमें चित्रित किया गया है, ठीक ना। और आते हैं 77 नंबर पर, कोटा बोधि शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा है? कोटा बोधि शैली जो है किसकी स्वतंत्र शाखा है? ठीक, तो ये है हड़ौती शैली का है। किसका है? हड़ौती का है। कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? ब्लू वाला जो है ये जयपुर है, ठीक ना। 78 नंबर का गा वाला। इसके बाद आते हैं 79, साहबदीन और मनोहर ये किस शैली के चित्रकार थे? तो ये साहबदीन और मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो 80 नंबर का कौन सा होगा? 80 नंबर का होगा जयपुर शैली। आते हैं 81 नंबर पर। 81 नंबर पर क्या है कि राजस्थान का प्राचीन एवं आरंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? राजस्थान का प्राचीन एवं आरंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? चावंड है, चुनार है, गीत गोविंद है या परवर्ती बोधि रागमाला है? तो इनमें से कौन सा होगा 81 नंबर का? तो इसमें से है चुनार रागमाला, ठीक ना। चुनार रागमाला राजस्थान के प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण चुनार रागमाला तो सबसे प्राचीन है, ठीक ना। इसके बाद राजस्थानी चित्रशैली में कितने चश्म चेहरे हैं? एक चश्मा है, दो चश्मा है, कि डेढ़ चश्मा है, कि सवा चश्मा है? तो ये है एक चश्मा वाले हैं सब, ठीक। आते हैं फिर 83 नंबर पर। 83 नंबर पर है कि राजस्थानी शैली में किन रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है? तो अभी हम फिर बताए थे कि चटकीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है, ठीक ना। फिर आते हैं 84 नंबर पर। 84 नंबर पर है कि लाल बाजरा, प्रेम की क्रीड़ा, चांदनी रात में, तालाब व बनी ठनी सभी किस शैली से है? तो ये है सर किशनगढ़ शैली से। आप बनी ठनी से समझ सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो बनी ठनी को किशनगढ़ शैली के हिसाब से लगा सकते हैं। तो 84 नंबर कौन सा होगा? गा वाला। फिर आते हैं 85 नंबर पर। तो 85 नंबर से है कि जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण किया था? तो 85 नंबर का यही है कि सवाई जय सिंह। जयपुर से बिहारी सतसई का चित्रण सवाई जय सिंह के समय, ठीक ना। किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव है? ठीक, सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो 86 नंबर का जो हमारा होगा सवाई राम सिंह। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं? ठीक, बीकानेर, चंबा, मुगल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 87 नंबर का होगा तो बीकानेर। आते हैं 88 नंबर पर। 88 नंबर में है कि क्वेश्चन की राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किसने रखा था? तो भैया अपने गाँव वाले ए.के. स्वामी जी। 88 नंबर का गा वाला। मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक कौन है? तो ये है पृथ्वीराज चौहान है, कि राजा राव सुरजन है, कि महाराणा कुंभा है, कि राजा नरसिंह है? तो 89 नंबर का जो हमारा होगा महाराणा कुंभा।
रागमाला चित्रण की शैली राजस्थानी चित्रकला के उपघराने से संबंधित है। रागमाला रागमाला चित्रकला किस राजघराने से संबंधित है? राजस्थान के, ठीक ना। तो 90 नंबर का होगा हमारा, ये है बूंदी से है। 91 निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया है? किशनगढ़, बसौली, मेवाड़ या फिर जयपुर। तो 91 नंबर का कौन सा होगा? 91 नंबर का हमारा किशनगढ़ होगा, ठीक ना। 92 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत एवं पारंपरिक रूपों से पीछे की मनोदशा को, भावनाओं को पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? चौर, पंचाशिखा, रसमंजरी, रागमाला, सप्तस्वरा। तो 92 का कौन सा होगा? 92 का रागमाला है, ठीक ना। मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां निमातनामा या व्यंजनों की पुस्तक को चित्रित किया गया। मांडू जौनपुर, गुजरात या उदयपुर। तो यही है घावाला, उदयपुर में। 93 का कौन सा होगा? 93 का होगा, माफ़ी चाहता हूँ, उदयपुर नहीं होगा, यहाँ पे मांडू होगा, ठीक ना। साहबदीन निम्न में से किस घराने का लोकप्रिय कलाकार है? 94 का कौन सा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहबदीन निम्न में से किस घराने के लोकप्रिय कलाकार हैं? तो गाड़वाल, बसौली, बीकानेर या मेवाड़। तो ये है मेवाड़ से संबंधित है, ठीक ना। आते हैं फिर 95 नंबर पर। 95 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्नलिखित में से कहाँ से संबंधित है? ठीक, तो क्या कहा क्वेश्चन? सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ से संबंधित है? तो ये बूंदी, कोटा, मेवाड़ या बीकानेर। तो 95 का जो हमारा होगा ये बूंदी से है। राजा उम्मेद सिंह के द्वारा एक पेड़ से बाघ का शिकार का रेखांकित लघु चित्र निम्न में से किस राजस्थानी चित्र शैली के अंतर्गत आता है? मेवाड़, कोटा, जयपुर, जोधपुर। तो इसमें 96 से कौन होगा? ये कोटा शैली से होगा। उम्मेद सिंह कोटा शैली से संबंधित है। बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की क्या विशेषता? सपाट, नीला, इंद्रधनुषी या काला। तो इसमें से होगा सपाट आकाश, ठीक ना। आते हैं फिर 98 नंबर पर। 98 नंबर पे है कि किशनगढ़ शैली के संस्थापक कौन, राजा कौन है? अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक ना। ये किशनगढ़ शैली के संस्थापक राजा कौन से हैं? ये किशन सिंह है। आप पीछे क्वेश्चन में देखेंगे तो मिलेगा आपको। बनी ठनी के चित्र की रचना किसने की है? तो ये भी क्वेश्चन आपको पीछे मिला है, ठीक ना। आते हैं फिर 100 पर कि किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण का विषय क्या है? राग रागनी, नौका विहार, आखेट या दरबार। तो 100 नंबर का या फिर 100 का कौन सा है? तो 100 का है नौका विहार है। फिर आते किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र है साझी लीला, बनी ठनी, चांदनी रात के संगीत गोष्ठी या फिर गीत गोविंद। ठीक, तो इसमें से जो होगा बनी ठनी है। ठीक, क्या है? बनी ठनी। आते हैं फिर 102 नंबर पर। 102 नंबर पे है कि जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। गोवर्धन धारण तथा रसमंडल, बी वाला है दावानल, गा वाला है कालिया दमन और घा वाला है कि जंगल में भोज। तो 102 नंबर का कौन सा होगा? तो 102 नंबर का गोवर्धन धारण तथा रस मंडल होगा, ठीक ना। तो 102 नंबर का कौन सा होगा? 102 नंबर का का वाला सही होगा। जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार के मुखाकृति चित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार के मुखाकृति चित्र बताइए। भगवान दास, जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह द्वितीय तथा प्रताप सिंह, राम सिंह। तो 103 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन, सवाई राजा जय सिंह द्वितीय तथा प्रताप सिंह जी के समय। जयपुर चित्र शैली के चित्र बड़े आकार के मुखाकृति चित्र बताइए। तो यही है, ठीक ना, जय सिंह द्वितीय या फिर प्रताप सिंह। जयपुर चित्र शैली के पटचित्र बताइए। ग्रीष्म चित्र तथा शरद चित्र, वर्षा के चित्र, वसंत के चित्र, सूर्य उदय। जयपुर का 104 नंबर का कौन सा सही होगा? 104 नंबर का ग्रीष्म चित्र तथा शरद चित्र। जयपुर चित्र शैली में किस धर्म की विज्ञप्ति लेख चित्र प्राप्त हुआ है? वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। तो 105 नंबर का कौन सा होगा? तो 105 नंबर का होगा जैन। आते 107 नंबर पर। 107 जोधपुर में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए हैं? राजाओं के व्यक्ति चित्र, युद्ध चित्र, दरबार चित्र, नायिका चित्र। तो 106 नंबर का जो हमारा होगा राजाओं के व्यक्ति चित्र, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्र अगर बनता है तो वो अकबर के समय में बनता है, ठीक ना। 107 नंबर पे आते हैं। तो 107 नंबर पे है कि बुंदेला चित्र शैली के चमड़ों पर बने चित्र उदाहरण किस पोथी से प्राप्त हैं? तो 107 नंबर का होगा हाफिज ए दीवान। बुंदेला चित्र शैली बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए हैं? रागमाला, रसराज, व्यक्ति चित्र या फिर बिहारी सतसई। ठीक, तो 108 नंबर का कौन सा है? तो ये है व्यक्ति चित्र। 109 बुंदेला शैली के किस राजा या फिर राव का सुंदर व्यक्ति चित्र है? वीर सिंह, राजा शत्रुजी या फिर भगवान राव या राजा परीक्षित। तो 109 नंबर का हमारा है राजा शत्रुजी। बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए हैं? धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र, भोग विलास के चित्र, व्यक्ति चित्र। तो 110 नंबर का होगा कि यही धार्मिक चित्र। 111 का है कि राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली, किशन, माड़ू या फिर जयपुर कलम। तो इसमें से कौन सा होगा? 111 का जयपुर कलम होगा। आते हैं 112 नंबर पर। 112 नंबर पे है कि लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, मांडो, मंडी या फिर कोटा या बूंदी। तो 112 नंबर का जो हमारा है ये है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 113 नंबर पर आते हैं। 113 में चित्रकला के इन शैलियों में से किसमें गंदोलाव, झील, कपड़ा या
चित्रित किया गया? मालवा, कोटा, किशनगढ़, बसोहली। तो 113 नंबर का कौन सा होगा? 113 नंबर का होगा किशनगढ़ शैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गंदोलाव झील से संबंधित गुंदोलाव करके है ये, ठीक ना। आते हैं फिर 114 पे, किसमें इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला का चित्रित की गई है? फिर से पढ़ देता हूँ 114। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला को चित्रित की गई है? कोटा, किशनगढ़, बोधी या मेवाड़। तो 114 नंबर का कौन सा होगा? 114 नंबर का हमारा होगा बोधी शैली। किस राजस्थानी शैली स्कूल में अधिकांश बाघ और सिंह का अंकन मिलता है? बोधी, जयपुर, कोटा, बीकानेर। तो 115 नंबर का हमारा होगा गा वाला, कोटा है, ठीक ना। मध्ययुगीन मिनिएचर चित्रकला परंपरा थी? प्राचीन शास्त्रीय, संभ्रांत, उच्च वर्गीय लोककला, फारसी या फिर अलंकारिक अतिरंजना। तो 116 नंबर का हमारा जो है संभ्रांत उच्च वर्गीय लोककला, ठीक ना। इसके बाद 117 नंबर पे आते हैं कि राजस्थान के जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो ये है पुष्कर, ठीक ना। ये है पुष्कर, कहाँ स्थित है? तो पुष्कर। मुंडी या रिख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बोधी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौर। तो 118 नंबर का हमारा है मारवाड़ के राठौर। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र है? बीकानेर, बोधी, जयपुर, जैसलमेर। तो 119 नंबर का हमारा है बोधी। आते हैं फिर 120 नंबर पर। तो 120 नंबर में है कि पशु पक्षियों की पेंटिंग को महत्व देने वाले स्कूल का नाम है? किशनगढ़, बोधी, नाथद्वारा, अलवर। तो 120 नंबर का हमारा हो जाएगा का वाला बोधी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमुना दास, बक्साराम और नानक राम और नंदराम। तो 121 नंबर का जो हमारा है ये है नानक राम, नहीं है तो ये नानक राम। 122 में राजस्थान का कौन सा शहर बेलबूटों की छपाई की पारंपरिक लोक कला के लिए जाना जाता है? तो 122 नंबर का कौन सा होगा? तो 122 नंबर का हमारा होगा जयपुर, बागरू, संगानेर या फिर बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा होगा? तो ये है बागरू। 122 का गा वाला पढ़ लीजिए अच्छे से कि किस राजस्थान का कौन सा शहर जो बेलबूटों और छपाई तथा पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो यह है बागरू। लोक देवता मल्लिकानाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवारा, बाड़मेर, नगला, जहाज, भरतपुर, सांथो गांव जालौर या फिर पंचोट गांव जालौर। तो 123 नंबर का जो हमारा कौन सा होगा? तो 123 नंबर का होगा तिलवारा, बाड़मेर। 124 नंबर पे आते हैं, राजस्थान के मेवा नगर प्रसिद्ध हैं? राजस्थान के मेवा नगर प्रसिद्ध हैं तो ये है पार्श्वनाथ के मंदिरों के लिए। तो भैया यही है पार्श्वनाथ के मंदिरों के लिए, और पढ़िए ही मत। 125 का कौन सा होता है? 125 का कि विश्व में रागमाला अभिकथन है कि विश्व में रागमाला चित्र परंपरा के समांतर कोई परंपरा नहीं है। तर्क है संगीत जैसे अमूर्त विषय का मूर्त रूप रागमाला चित्रण की परंपरा में ही संभव हो पाया है। बताइए क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों सही नहीं है, कि ए गलत है क्या फिर आर गलत है? इस तरह से विकल्प बनता है इसमें। तो 125 नंबर का कौन सा है? इनमें से दोनों सही हैं, ठीक ना। रागमाला के चित्र सबसे अधिक किस शैली में बने हैं? बताइए। जैन शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या फिर मुगल शैली? तो ये है राजस्थानी शैली। राणा कुंभा संबंधित है मेवाड़ से। 15वीं सदी ईस्वी में जैन कल्पसूत्र लघुचित्र किस जगह चित्रित हुई थी? उदयपुर, मेवाड़, जयपुर, बोधी या जोधपुर? तो 128 नंबर का जो हमारा होगा का वाला यही है उदयपुर, मेवाड़। शुरुआती समय में राजस्थानी लघुचित्र किस सतह पर प्रभाव दिखाई देता है? पाल लघुचित्र, मुगल लघुचित्र, लोककला, अजंता के भित्तिचित्र, गुजरात के चित्र, अघा और सतलंकालीन चित्र। बताइए 129 नंबर का कौन सा होगा? सबसे बड़ा वाला ऑप्शन यही है। आते हैं फिर 130 नंबर पर। अब इसमें मिलान करने के लिए है तो आप ऐसे मिलान कर लीजिए। अब निहाल चंद्र को आप मार दीजिए किशनगढ़ में, ठीक ना। और फिर आप मार देंगे अगर पहले में से, तो निहाल चंद्र को मार दिए हैं आप किशनगढ़ शैली में। ये यहाँ से आप पहले को कैंसिल करिए इसको, ये अब ठीक है, ठीक ना। 130 नंबर का आ गया। इसमें अब बी वाला का है मनोहर। तो मनोहर किससे आ जाते हैं? तो ये आ जाएगा मेवाड़ से, ठीक ना। किसी में मिला कुछ? ए वाले में मिला, बी वाले का इसका भी है। अच्छा एक और मिला लेंगे तो सही हो जाएगा। इसके बाद साहिब राम, ये भैया कलाकार थे साहिब राम। तो साहिब राम को ये किससे थे? तो ये जयपुर शैली से थे। कहीं मिला ए वाला, तो ए वाला सही होगा फिर। देखिए और किसी में ऐसा तो नहीं है ना, एक मिनट देख लीजिए। नहीं नहीं, यही सही है, ठीक ना, ए वाला सही है। चलिए 131 पे आते हैं कि किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल शैली से भिन्न है? विषय कहानियों की आकृतियों से, प्रकृति चित्र से, जानवरों के चित्र से। ठीक, इनमें से कौन सा सही है? तो 131 का जो हमारा होगा ये है कहानियों और विषयों से, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? जातक कथा, ठीक ना, ये जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। चित्रकार निसार किस लघुचित्र शैली से संबंधित हैं? ठीक, तो ये है पहले ऑप्शन पे है कि मेवाड़ लघुचित्र शैली से। तो
तो इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 134 पे आते हैं कि अलवर और उनियारा शैलियों किसके अंतर्गत आती हैं। अलवर और उनियारा शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये आती हैं ढूढ़ार शैली के अंतर्गत आती हैं। आते हैं 135 नंबर पर। 135 नंबर में क्या है कि 135 नंबर में कि किस आधार पर राजस्थान चित्र शैलियों को अन्य उपशैलियों से वर्गीकृत किया जाता है। ऐतिहासिक से, भौगोलिक एवं स्थानीय अभिरुचियों से, राजवंश से, धार्मिक से। तो 135 नंबर को आप कैसे कह सकते हैं, भौगोलिक एवं स्थानीय अभिरुचियों से। तो 136 नंबर पे है कि राजस्थान की लघु चित्रण कला में किसकी उपशैलियाँ हैं, कितनी उपशैलियाँ हैं राजस्थान लघु चित्रण में, कुल कितनी उपशैलियाँ हैं। तो मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ार, हड़ौती। तो 4 हैं, टोटल कितनी हैं, 4 हैं। 136 नंबर का कितना हो जाएगा, गा वाला हो जाएगा। मेवाड़ लघु चित्रकला का सबसे विकसित रूप दिखाई देता है बिहारी सतसई, रागमाला, रागरागिनी या फिर पालम भागवत। तो 137 नंबर का ये होगा पालम भागवत। 138 नंबर पे आते हैं कि राजस्थानी पेंटिंग बनी ठनी का आकर्षक क्या था। सजावटी कपड़े थे, आकृति का रंग था, सजावटी था, पारदर्शी कपड़े थे। तो 138 नंबर का जो होगा यही सजावट या फिर सजावटी। साहिबदीन मनोहर किस लघु चित्रकला से संबंधित कलाकार हैं, शैली से कलाकार हैं। तभी मैं आप लोगों को बताया हूँ। 139 नंबर का बताइए, यही है मेवाड़ शैली से। साहिबदीन को अब मेवाड़ मनोहर को मेवाड़ शैली से। रसमंजरी, ढोला मारू, सूरसागर, बिहारी सतसई किस लघु चित्रकला शैली के उदाहरण हैं। जैन, मेवाड़, पाल, किशन या फिर मेवाड़ से, किशनगढ़ लघु चित्र से, पाल लघु चित्र से, जैन लघु चित्र से। तो 140 नंबर का होगा मेवाड़ लघु चित्र। 141 नंबर में आते हैं कि शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ और नाथद्वारा के विकसित लघु चित्र कला की शैलियाँ मेवाड़ की हैं कि जयपुर की हैं कि मुगल की हैं कि पाल की हैं। तो 141 नंबर का होगा मेवाड़ की हैं। देखना, आते हैं 142 नंबर पर। 142 नंबर में है कि बोधी शैली के चित्रों में किस कला शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं। मुगल, दक्कन लघु चित्र, अजंता, पाल या फिर लघु। तो यही आएगा मुगल और लघु दक्कन चित्र है, ठीक ना। 142 नंबर का कौन सा होगा, तो 142 नंबर का गा होगा। ठीक, आते हैं 143 पर। बोधी शैली का राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा शीर्षक वाले चित्र के चित्रकार का क्या नाम है। साहिबुद्दीन मनोहर, उत्कल राम, मनको। तो 143 नंबर का जो हमारा होगा ये होगा गा वाला, ये है उत्कल राम। 144 नंबर में कौन सी कला परंपरा जोधपुर कला शैली को विरासत में मिली है। तो 144 नंबर का है बोधी कला परंपरा, किशनगढ़ कला परंपरा, जयपुर कला परंपरा, मेवाड़ कला परंपरा। तो ये है मेवाड़ कला परंपरा। फिर आते हैं 145 पर। तो 145 में है कि 17वीं सदी में पाली रागमाला के चित्र किस लघु चित्र शैली से हैं, ठीक ना। बस एक क्वेश्चन और बचा है। 145 नंबर का कौन सा सही है, तो 145 नंबर का हमारा है बीकानेर। 146 में है कि राजस्थानी व पहाड़ी लघु चित्र के राजाओं के मुगल चित्र लघु चित्र से किन पहलुओं से चित्रित हैं। तो 146 नंबर का अनौपचारिक मुद्राएं, रूपरेखा, निरूपण, एक चश्म है या फिर निर्धारित संयोजन है, केवल सिर और वक्ष का चित्र है। तो 146 नंबर का अनौपचारिक मुद्राएं। 147 नंबर पे लास्ट क्वेश्चन यही है कि राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्र के लिए जाने जाते हैं। पहाड़ी और लघु चित्र के लिए ऐतिहासिक, व्यक्ति में रोमानी कहानियाँ, प्रकृति चित्रण। तो इसमें से होगा कृष्ण रोमानी कहानियाँ, ठीक ना। चलिए आज को यही हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद।